अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी देर हो गई और हमने अपने चूज़ों वाली मुर्गी को ना उधर अपने छोटे पिंजरे से खोल के बड़े पिंजरे में शिफ्ट किया हुआ है। तो ये देखें, इसने अपनी सारी की सारी चूंच भी इधर लगते हैं लड़ी हैं ये। ओए यार शिट, ये लड़ गई हैं। ये देखें सारा पिंजरा मैं अब नोटिस कर रहा हूँ, सारा पिंजरा उन्होंने फाड़ दिया है। देखें, और ये यहाँ से भी ख़राब हुआ और मुझे पता चल गया कि अब हमारी मुर्गियाँ लड़ी हैं। तो इनका भी कोई ना कोई इलाज करें, तो पकड़ के पहले मैं चेक कर लेता हूँ। दोस्तों मुर्गी को मैंने इधर उस पिंजरे से निकाल के इधर इसको बंद कर दिया और ये सच में लड़ी हैं। तो आप इसकी चूंच देख सकते हैं। देखें कि इसके अपने मुंह की हालत ख़राब की है, ये आपस में लड़ पड़ी हैं। पिंजरे में शुक्र है पिंजरा ज़्यादा नहीं फटा और मुर्गियाँ खुल नहीं गई और ज़्यादा कोई ज़ोर से नहीं लड़ी। खैर बाकी चूज़ों का भी नुकसान हो सकता था यार, ये छोटे छोटे इनका भागते क्या पीछे पीछे बिल्ली आ जाती। बाकी ये तो इसका तो सिर्फ जाली की वजह से मुँह पर थोड़ा जख्म हुआ है। और जिस मुर्गी से शायद लड़ी है वो मुर्गी तो बिल्कुल ठीक है, बाकी पिंजरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा ये ऐसी। अब देखेंगे, ये देखिए ये सारा ख़राब हो गया। ये जाली है ही बहुत ख़राब, बहुत नाजुक जाली थी मुर्गियों के हिसाब से, और ये यहाँ से सारी ये ख़राब हो गया सारा पिंजरा। तो कोशिश करें कि यार ये सही हो जाए। और शुक्र की बात यह है कि हमारी मुर्गियों को कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल को बिल्कुल ठीक है। तो अब इनको मैंने बंद कर दिया, उनको दाना भी डाल दिया। तो दोस्तों अब ना दूसरी मुर्गी को भी चेक कर लेते हैं यार कि उसका क्या सीन है, उसको कोई ख़ास चोट तो नहीं लगी। बाकी ये देखें हमारा ये पेयर इधर बैठा है, तो मुझे लग रहा है कि यार इंशाल्लाह इनका पेयर बहुत जल्द लग जाएगा और तकरीबन शायद लग भी गया। तो ये आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ। ये मेल है छोटी वाला और ये दूसरी फीमेल है। तो देखते हैं कि इनका पेयर कितने दिन में रखता है। बाकी अब मैं मुर्गी के पास चलता हूँ और आपको मुर्गी दिखाता हूँ। ये वो मुर्गी जिससे ये लड़ी है, ये देखें ये। तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, इसको कोई फ़र्क पड़ा हुआ मेरे ख्याल से। ये खुद ही मेरे मुंह में ये मुंह जालियाँ में रगड़ती रह गई है। बाकी ये तो बिल्कुल ठीक है और वो ये भी ठीक है। वो उसके भी थोड़ा सा नाक में मसला, कोई अल्लाह का शुक्र कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, खुली नहीं है, नहीं तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा इनकी लड़ाई हो सकती थी। बाकी अब तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है और वो भी ठीक है। तो दोस्तों हम ना कुछ टाइम पहले लेके आए थे कैल्शियम, ये देखें। तो हम 3 से 4, ये तकरीबन 6 थे, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, 1 2 3 और ये 4, ये तकरीबन 6 थे। जिसमें से हमने एक तो ख़राब हो गया था, जो हम तोड़ के अपने बाकी परिंदों को डाल के देते हैं। बाकी एक हमने लगा दिया था इधर पहले लेके जो हम आए थे, ये देखें। एक इधर लगा दिया था और एक हमने लगाया अपने तोतों के लिए, एक इधर, ये देखें। तो ये इनके लिए कैल्शियम भी हम ले हैं, जो इनकी कैल्शियम की कमी है वो भी पूरी करें। और उम्मीद करते हैं कि यार कि हमारे तकरीबन तोते अपना पेयरिंग कर लें और फिर ये इंशाल्लाह इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी एक तोती इधर आपको नज़र नहीं आ रही कि जो अभी भी मटकी के अंदर है। इस मटकी के अंदर एक तोती हमारी है जो कि मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द अपने अंडे दे देगी। बाकी हमारी मुर्गी का फिर दोबारा चेक कर लीजिए, देखेंगे ये आपस में उसके बाल खींच रहे हैं। शर्म कर। तो देखिए सारा इसने अपना मुंह जख्मी किया हुआ है सारी जाली की वजह से। बाकी आपको एक और गुड न्यूज़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारी डव्स के पिंजरे से है, जो इतने अरसे बाद आ रही है। गुड न्यूज़ कि हमारे डव्स है, क्योंकि आपको पता हमारी डव्स तो पहले अंडे देती थी जब तक उधर थे। इधर जब से आई हैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। लेकिन ये कन्फर्म पेयर है, तो ब्रीडर पेयर है। तो इनको हमने जैसे इधर शिफ्ट किया है 1 से 2 हफ्ते लगे हैं, 2 से 3 हफ्ते लगे हैं, तो इन्होंने अपना पहला अंडा दे दिया है। देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें दोस्तों, इन्होंने अपना पहला अंडा दे दिया। ये सामने अंडा है और इनका हमने दाना रख दिया है शाम का, जो ये अपना दाना खा रहे हैं। और हमारी ये मुर्गी कब से यार बंद है, इसको मैं खोल देता हूँ और जिसको दिल करेगा आ जाएगी, आना होगा तो आ नहीं आ रही है तो उसका भी दिल नहीं आने का। बाकी हम अपने कबूतरों को भी दाना डालना है। कबूतरों को पहले पानी निकाल लेते हैं, पानी हम इनका चेंज कर देंगे। तो इनका पानी निकाल लेते हैं हमारे कबूतरों। ये आ गया इनका पानी बाहर, पानी में इधर रख देता हूँ। पानी ठंडा इतना तो नहीं है, खैर बिल्कुल नॉर्मल पानी, आके और चेंज कर देंगे। दोस्तों आपको एक और बात बतानी है। आपको पता है ना कि ये हमारा जो पेयर है, ये हमारा कन्फर्म ब्रीडर पेयर है, पुराना पेयर है सबसे ज़्यादा। तो ये पेयर लगा हुआ है, ग्रेटेड पेयर है। तो इसके फीमेल ने अभी भी पिछले दिनों अंडे दिए थे, जो अंडे ज़मीन की वजह से टूट गए थे, कोई ख़राब नहीं हुए थे बल्कि। तो ये जो आपको नर नज़र आ रहा है ये इसका मेल है। तो वो वाली फ़ीमेल नज़र नहीं आ रही है, ये वाली फ़ीमेल इसके साथ जोड़ा लगाना चाह रही है और हर वक्त ये फ़ीमेल नीचे आ जाती है, इस नर के पास ही फिरती रहती है। और मुझे ये डर है कि यार ये फ़ीमेल ना हमारे इस जोड़े को ख़राब ना कर दे। ये कितना खूबसूरत जोड़ा है, कन्फर्म ब्रीडर जोड़ा है। तो मैं नहीं चाहता कि यार ये फ़ीमेल इस जोड़े को ख़राब कर दे। तो आप हमें कुछ बता सकते हैं यार हम इसको किधर शिफ्ट करें, क्योंकि हमारे पास और कोई भी जगह है नहीं। कि जैसे हमने उधर अपने कबूतर शिफ्ट किए हुए हैं, तो ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही पिंजरा था जिसके अंदर हमने पेयर पहले लगाने के लिए छोड़ा हुआ है। लेकिन ये फीमेल ना बार बार हमारे इस मेल के पास आ जाती है और अपना जोड़ा लगाना चाहती है इस मेल के साथ, और ये कंफर्म पहले इसका जोड़ा लगा हुआ है। और मुझे लग रहा है जैसे इसकी वादी ने अंडे देने हैं तो इसने इसके साथ जोड़ा दोबारा लगा लेना है। तो इस चीज़ का मसला, क्योंकि इसका जो मेल है ना,
ये तो भाई बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करा रहा, ये तो बस ऐसा लगता है जैसे पुराने घर की इसको याद आती रहती है, और ये बिल्कुल इधर लिफ्ट नहीं करा रहा। अलबत्ता मैं दाना ले आता हूँ और इनको दाना डालता हूँ तो आपके सामने, ठीक है। ये इनके बर्तन में आपको वैसे आपको वाइट वाइट करीब करके दिखाता हूँ, उनको नज़र आ रहा होगा। तो हमने पहले इन्हें कैल्शियम ना दाने के ऊपर डाल के दी थी, तो अब दाना ले आते हैं और उनको दाना डालते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये वाइट वाइट सारा, ये सारा ये कोई चूना वगैरह नहीं है, ये सारी ये कैल्शियम है। ये देखें, ये सारी जो कैल्शियम है जो हमने अपने परिंदों को डाली थी, ताकि आपको पता है कि ये बड़े ब्रीडर पेयर है, तो इनकी जो मादियों की फीमेल की जो सारी इनकी कैल्शियम की कमी हो जाती है इनके अंदर, तो ये ना सारी इन फीमेल के ना कैल्शियम की कमी पूरी करती है जब ये अंडे देती हैं। तो अब मैं इनको दाना डाल देता हूँ इसी के ऊपर, तो इनका नया दाना डाल देते हैं। तो मैं दाना ज़्यादा डाल रहा हूँ आजकल, क्योंकि हमारी जो कबूतरियाँ हैं सारी अपनी ब्रीडिंग पे आई हुई हैं। मेनली तो सिर्फ ये एक पेयर ये है और एक पेयर वो है जो ब्रीड कर रहा है, बाकी तो ये फिर पेयर लग ही नहीं रहे अभी तक, सही बात जो है। और कुछ मेल इसकी तरह है, जैसे ये बैठा है, इस ये मेल जोड़ा नहीं लगा रहा, इसकी फीमेल नीचे जोड़ा लगाना चाह रही है, और ये जो फीमेल है ये पहले इसके साथ लग गई है इस नर के साथ, और फिर ये इस नर के साथ जोड़ा लगा ही नहीं रही बिल्कुल। ये नर बैठा है ना सामने, इसके साथ जोड़ा लगा ही नहीं रही, तो मैंने दाना रख दिया। अब मैं हट जाता हूँ और ये अपना दाना खाते हैं। अब आके आपको करीब से दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अब ये मेल आ चुका है, आराम आराम से सारे आ जाएंगे और ये अपना दाना खाना शुरू कर दें। तो ये देखिए, ये सारे जो वो कबूतर हैं जो पहले से हमारे पास हैं, ये देखें चारों। ये इसमें से मैं आपको सही बताऊँ ना, ये एक कबूतर था पुराना, मैं लिया था अपने कज़न से, तो बाकी ये हमारी घर की होम ब्रीड है, ये भी हमारे घर की होम ब्रीड है। ये कबूतर भी हमारे घर का होम ब्रीड पेयर है, नर है, और ये भी होम ब्रीड है, ये देखें। और तकरीबन इसके अंदर जितने भी आपको काले नज़र आ रहे हैं सारे हमारे घर की होम ब्रीड है। अभी तो काफ़ी सारे कबूतर हमारे मर गए थे, लेकिन बाकी ये सारे हमारे होम ब्रीड के कबूतर हैं। ये देखें, ये नर भी आ चुका है नीचे ब्राउन, और ये फीमेल जो आपको नज़र आ रही है छोटी वाली, ये जोड़ा लगाना चाहती है हमारे इस नर के साथ, ये जो पेयर है सामने फिर रहा है। अब आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा खाना खाते हुए इन्हें, तो मैं थोड़ा सा मन कर देता हूँ इनका। आराम से अपना दाना खा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये फीमेल अभी भी अपने अंडों के ऊपर बैठी है, कभी फीमेल बैठती है कभी मेल बैठता है। ज़्यादातर फीमेल मेल बराबर बराबर देखा बैठता है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है मेल ज़्यादा बैठा होता है। अभी फीमेल बैठी है लेकिन मेल फिर भी ज़्यादा बैठता है। बाकी दोस्तों ये कबूतर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, इसको जो मसला है ना, ये कबूतर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से ना हमारे बाकी जो कबूतर हैं उनके अंदर भी इसकी आँख का एक इन्फेक्शन है, इसकी एक आँख के अंदर है इन्फेक्शन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लकवा वगैरह तो फैलता नहीं आपको पता है, लेकिन जब से इसके आँख का इन्फेक्शन होगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्फेक्शन ना हमारे कबूतरों में फैल रहा है। और इसको हम खुद खाना खिलाते हैं, दाना ये खुद नहीं खा सकते, इसको रोज़ हम दाना खिलाते हैं खुद। और अब आपने बताना है कि हम इसके साथ क्या करें। देखिए इसकी आँख के अंदर इन्फेक्शन है, दूसरी आँख के अंदर, तो इस वजह से ना ये इन्फेक्शन मेरे ख्याल से ये बाकी कबूतरों में भी फैल रहा है, जिसमें से एक वो जो मेल है ये इसको भी थोड़ा बहुत हुआ है। तो आपने बताना है कि यार इसको हम क्या दवाई दें। देखने में बिल्कुल सही है लेकिन इसको ना थोड़ा सा लकवा है, तो देखते हैं ये कब तक सही होता है। बाकी आपने बताया इसके साथ हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसको अलहदा कर दें ये क्या करें, क्योंकि हमारे बाकी कबूतरों को रिस्क में रखा हुआ है इसकी वजह से। बाकी ये देखें सारे दाना खा रहे हैं, तो इनको अब इसके हाल पे छोड़ दिया था। बाकी इधर इनको हमने दाना रख दिया था, और ये सारे हमारे तोते अपना नीचे आए हुए हैं दोबारा। ये देखें दाना खा रहे हैं, ये इनका पानी भी पड़ा है और इनका दाना भी पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा ये शोर मचाते हैं इस वक्त जब ये दाना खाने लगते हैं। बाकी ये देखें, ये हमारा जो पेयर है ना, इस पेयर को अभी तक सही तरीके से ना इधर ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। मैं ज़्यादा खोल के दिखाता हूँ, ये सही तरह आपको दिखाता हूँ ऐसे। तो दोस्तों ये पेयर है ना, ये सही तरह एडजस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मैं दरवाज़ा थोड़ा सा खोला है मैंने, ये देखें बिल्कुल, क्योंकि ना मैं दरवाज़ा ज़्यादा खोलूँगा तो ये सारे डर के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये दाना खाने आए हुए हैं। तो ये देखें ये पेयर ना अभी तक इनका पेयर सही तरीके से लग नहीं रहा। तो आपने बताना है कि यार ये पेयर सही तरीके से क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो मेल है ना, इसकी फीमेल है इधर। देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी, अगर पहले भी मैंने दिखाई थी, वो जो ऊपर बैठी है ना, ये इसकी फीमेल है। तो आपने बताना है कि यार इसको हम कहीं और पिंजरे को रखें, क्योंकि मेल पेयर नहीं लगा रहा है फीमेल के साथ। ये वजह हो सकती है या फिर क्या और वजह हो सकती है। हमने कैल्शियम तो इनको पूरी दी हुई है सारे तोतों को छोड़ते हैं इनके हाल के ऊपर, इन्होंने ब्रीड करनी होगी तो कर देंगे। बाकी हमारी मुर्गियाँ आ चुकी हैं इधर, तो इनको मैं बर्तन ले आता हूँ और इनको हम देते हैं दाना। तो इनको मैं दाना डाल देता हूँ, इसके अंदर भी हम देखिए कैल्शियम हमने डाली थी जो ऊपर हमने डाली, तो इनको दाना डाल देते हैं। आ रहे हैं देखिए भूखे खड़े हैं, तो ये इनको आ गए, रुक जाओ दाना डालते हैं इनको। यार पहले मैं दाना डाल देता हूँ इनको, क्योंकि आपको पता है लोगों ने शापर फाड़ देना है, तो मैं पहले दाना डाल देता हूँ फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ।
दोस्तों मैंने इनको दाना डाल दिया इनके बर्तन के अंदर, और इधर इनका पानी भी बाहर ही पड़ा होता है, ये खुले रहते हैं सारा दिन, इसलिए इनका पानी भी बाहर पड़ा होता है, दाना भी बाहर पड़ा होता है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये जाएंगे, दाना खाएंगे, जिस जिसने खाना होगा इन तीनों में से खा लेगा। बाकी ये बाजरा मैं रख दूंगा, जो बाकी सुबह भी इनको ये बाजरा आगे रख देंगे इनके, क्योंकि ये बाजरा ज़ाया बहुत करने लगे हैं। देखें अभी गिराएगी खाएगी। बाकी ये मुझे लगता है ये भूखे खड़े हैं, तो ये अपना दाना जल्दी से ख़त्म कर देंगे। सारे कबूतर नीचे आके दाना खा रहे हैं। हालांकि हमारा लकवे वाला कबूतर भी आ गया, लेकिन ये फीमेल अभी तक नीचे नहीं आई। आ गई ये भी नीचे आ चुकी है। और ये ना इसका फीमेल ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फीमेल है। पहली बार मैंने इतनी गुस्से वाली फीमेल देखी। मैंने जोड़ा लगाने के इनका रखा तो ये मेल को मारने लग गई थी, क्योंकि मेरे ख्याल से इसका जोड़ा लगा हुआ जो भी है। देखिए ये बड़ी अग्रेसिव फीमेल मैंने पहली बार देखी है। बाकी इधर मैं आपको अपने कॉकटेल भी दिखाई देता हूँ। ये देखें तो इनका दाना पड़ा है इनके सामने, देखें कितना बाजरा इन्होंने गिराया हुआ है नीचे। तो ये देखें फीमेल सामने बैठी है और ये हमारा मेल बैठा है। और इनका बॉक्स मैं आपको दिखाऊं, इनके बॉक्स के अंदर ना हमने बिल्कुल ये देखें यहाँ पे हमने बिल्कुल बंद कर दिया इनका बॉक्स, ताकि ये ना रिस्क है, क्योंकि हमने पहले पिंजरा इधर रखा है। बाकी इधर तो ये बिल्कुल एडजस्ट पिंजरा पड़ा है, बिल्कुल फिक्स हमने कर दिया। तो मैं इनका भी और तंग नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि सुना भी है मैंने कि सही है या गलत है कि ये जो ऐसे तोते होते हैं इनको हम ज़्यादा तंग नहीं करते, क्योंकि फिर ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर ये अपनी ब्रीडिंग नहीं करते। शायद सच है या झूठ है तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे तोतों को हमने इधर जब से इधर शिफ्ट किया ना, इनको हमने बिल्कुल तंग नहीं किया और ये आराम से अपना इधर बैठे रहते हैं। ना हमने इनका बॉक्स खोल के चेक किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। ये हमारी फीमेल सिर्फ रात को अभी तो सिर्फ रात को अंदर जाती है, लेकिन मेल ज़्यादा अंदर जाता है फीमेल से ज़्यादा। ये चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे कि जो हमारा मेल है ये फीमेल से ज़्यादा घर के अंदर जाता है। फीमेल इतना घर के अंदर नहीं जाती जितना हमारा मेल जाता है। तो इसके बाद देखते हैं कि कितने टाइम लगते हैं इनको ब्रीड करने में, क्योंकि इनका सीज़न तो यही है ब्रीड करने का। तो देखते हैं कितने अरसे में हमारे ये जो कॉकटेल हैं ब्रीड करते हैं, क्योंकि हमारे डव्स ने तो ब्रीड कर दिया, इनको तो आपको पता है ये तकरीबन पूरा साल ही करते हैं ब्रीड। और हमारी मुर्गियाँ भी पूरा साल करते हैं। देखें ये सामने आ चुके हैं, अब ये घर के अंदर भी जाएगा देखेगा और घर के अंदर चला जाएगा। मुर्गियाँ भी सारा साल ही ब्रीड करते हैं तकरीबन, और हमारे कबूतर भी सारा साल करते हैं, और बजीज भी तकरीबन सारा साल ही ब्रीड करते हैं। और हमारे जो बाकी जो लव बर्ड्स हैं वो तो भाई साहब उनको कपड़ा हट गया है, देखें इधर से। तो ये कपड़ा मैं सही कर देता हूँ। और ये हैं किधर, ये देखें अभी भी ये अंदर ही बैठे हैं, ये अंदर बैठे हैं। मैं अब ज़्यादा तंग नहीं करता इनको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं यार, ये कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं, ये फ़ौरन ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इनका कपड़ा मैं सेट कर देता हूँ इधर। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। हमारी मुर्गियों की थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, जो कि मुझे खुद नहीं पता। मैंने आके देखा तो ये इन्होंने पिंजरा फाड़ा हुआ था। बाकी अल्लाह का शुक्र है हमारी मुर्गियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब मैं आपको दिखा देता हूँ यार, आपको मैं पिछली बार नहीं दिखा सका था। ये देखिए सामने हमारे कबूतरों के नेस्ट के अंदर 2 अंडे पड़े हैं, और ये हमारी फीमेल उठी हुई है क्योंकि दाना खाने आई हुई है। तो मैंने कहा आपको ये भी दिखाई देता हूँ। ये देखें सामने अंडे पड़े हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वाली फीमेल भी बहुत जल्द अंडे दे देगी और इधर भी इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और हमारे चैनल लाइव विद बर्ड्स एंड एनिमल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।